अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है बेसिकली आपने टाइटल से तो देख लिया होगा। आज की वीडियो उन फ्रेशर्स के लिए है जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में। मुझे याद है कि जब मैं फ्रेशर थी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि स्टडी कैसे करनी है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे होगी, नोट्स कैसे बनाने हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को। तो यहाँ इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स एडवाइस दूंगी जो आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर देंगी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। मेरा टाइम वेस्ट के हम वीडियो का आगाज करते हैं। फर्स्ट थिंग जो आती है बेसिकली वो आता है कि आपने कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है। मेन रीजन तो हमारी स्टडी है ना, कि हमने यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना है और साथ में हमें फिर डिपार्टमेंट भी वही चूज करना पड़ेगा जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। बहुत से लोगों को देखा है उन्होंने फ्रेंड की वजह से डिपार्टमेंट चूज किया होता है, या फिर उनके पेरेंट्स ने कह दिया, या फिर उनको कुछ समझ नहीं आई उन्होंने बस रख लिया। आजकल जैसे आईटी का बहुत ज्यादा क्रेज है, लोगों को चढ़ा हुआ है। पहले बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एफएससी इसका बहुत ज्यादा दौर था, ठीक है, मेडिकल का। अब आ गया है आईटी का, टेक्नोलॉजी का। तो आपने ये नहीं जो ट्रेंड है वही फॉलो करना है, ठीक है। आपने अपना इंटरेस्ट देखना है, आपने देखना है कि आपको किस में पैशन है, आप इसको एज अ फ्यूचर देख रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को लेके जाएंगे। स्टूडेंट्स को देखा है जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, कोई सब्जेक्ट्स में, वो ऐसे डिपार्टमेंट में मुंह उठा के आ जाते हैं। 1 साल 2 सेमेस्टर गुजारते हैं, बाद में उनको पता चलता है इसमें तो मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं, और फिर क्या करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेते हैं। 1 साल उनका वेस्ट होता है। तो आपने ना सोच समझ के चूज करना है। दूसरी बात आ जाती है एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, लेक्चर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। मेन बात पहले मैं आपको एडवाइस दूंगी, आपने कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो कि आपने लेक्चर स्किप किया ना, फिर आपने ना अपने साथ ही ना बुरा किया, ठीक है। आपका मेन पर्पस क्या है यूनिवर्सिटी जाने का? स्टडी, ठीक है। कभी कभी बंक चलता है, लेकिन आपने गौर करना है कि आपकी स्टडी पे जो है इम्पैक्ट ना पड़े इसका। आपके हाथ में हमेशा नोटबुक और पेन हो, आपने पूरा लेक्चर नोट करना है, चाहे कोई बच्चा नहीं कर रहा, ठीक है। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, मैं नोट करती हूँ लेक्चर, चाहे कोई बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको पता है आपको ये बेनिफिट देगा कि नहीं देगा, ठीक है। आपने जब नोट किया हो ना, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलती है। कोई बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा, आपने दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर, ये नहीं कि कोई नहीं कर रहा मैं नहीं करूँ। दूसरी बात, हाँ, एग्जाम प्रिपरेशन ये बोर्ड के एग्जाम से बिल्कुल ईजी पेपर्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो है मेन बात, आपको सेल्फ राइटिंग आती हो। सेल्फ राइटिंग का तो आपको पता होगा, ठीक है। आपने टॉपिक जो है जैसे मर्जी समझा, ठीक है। सेल्फ राइटिंग करके आपने सीखना है। यहाँ रट्टी रटाई चीजें, वो रट्टेबाजी पीछे छोड़ दें। अब इसमें रट्टेबाजी कोई नहीं आएगी। अगर आपने रट्टा लगाया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 नंबर के क्वेश्चन का रट्टा लगाया, अब पेपर में पता क्या होता है, पेपर में आ जाता है 20 नंबर का क्वेश्चन। अब वो 5 नंबर का जो आपने याद किया है रटी हुई चीज, वो रट्टा रटाया अगर आप 20 नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे, आपको नंबर भी तो 5 ही मिलेंगे। इसलिए आपको सेल्फ राइटिंग आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, आपने टॉपिक बस क्लियर करने। अजान हो रही है, मैं बाद में रिकॉर्ड करती हूँ। वीडियो को अब दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रही थी एग्जाम्स की प्रिपरेशन को, बस थोड़ा सा फोकस करना है। 1 सेमेस्टर में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन ऐसा ऐसा आपको डील करना आ जाए। यूनिवर्सिटी लेवल में आपने फ्रेंड्स वो चूज़ करने हैं जो आपको पॉजिटिविटी देते हो, आपको मोटिवेशन देते हो, आपको सपोर्ट करते हो। यूनिवर्सिटी लेवल में अगर आपको अच्छे दोस्त मिल गए हैं ना, तो आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी मज़े की गुजरती है। अगर आपको बुरे आपको फ्रेंड्स मिल गए, आपका फ्रेंड सर्कल ही बुरा बन गया, तो आपको ना फिर यूनिवर्सिटी जाने का दिल ही नहीं करेगा। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है, उन्होंने शुरू में बहुत अच्छी दोस्तियाँ, उनको मज़ा आता है, लेकिन एक वक्त आता है जब सबकी असलियत खुल जाती है और बाद में फिर को पता चल जाता है, और वो लोग फिर यूनिवर्सिटी जाने से ना जान छुड़ाते हैं। पहले दिन आपने ये नहीं कि ग्रुप में बस मैं ना किसी तरह फंस जाऊं, आपने ऐसे नहीं करना। ग्रुप में आपने इंटर बिल्कुल नहीं होना। शुरू में आपको हर कोई अच्छा लगेगा, ठीक है ना, हर कोई बहुत मीठा, आपको कि यार ये तो मेरे साथ बहुत सिंसियर है, यार ये मेरी अच्छी फ्रेंड, बेस्टी बन गई है, बेस्टी फॉर एवर। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। आपने बस सबको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ता है आपको यूनिवर्सिटी लेवल में, लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं टीचर्स की बात करूँ तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल नहीं है। यहाँ के टीचर आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, वो बस आएंगे, आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे और जाएंगे। उनका काम यहाँ तक है, पढ़ना समझना वो आपने खुद है। अगर आपको अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो बहुत ही
अच्छी बात होगी। ये नहीं है कि जो मैं बात कह रही हूँ, जो एडवाइस दे रही हूँ वैसा ही होगा। पत्थर पे लकीर वाला सिस्टम कोई नहीं है, ठीक है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने टीचर के साथ बदतमीज़ी कर दिया या फिर इस तरह का कोई सीन हुआ है तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो सोच समझ के, ठीक है, टीचर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होना और रूड होना दोनों में ही नुकसान होता है। एंड पे बात आ जाती है, ज़्यादातर गर्ल्स ही इसके बारे में सोचती हैं, कूल दिखने के लिए ना ड्रेस करें, ठीक है। आप वही रहें जो आप हैं, ठीक है। आपके इतना अच्छा ड्रेसअप करने के बावजूद भी देखना, लोगों का पर्सपेक्टिव आपके लिए वही रहना है। जो आप कपड़े वो ट्रेंडी पहन भी लें या नॉर्मल पहने, आप बस कंफर्टेबल वेयर करें, नॉर्मल वेयर करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। कूल दिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। एक्स्ट्रा टिप जो आपको मैं दे रही हूँ वो ये है, अपने अपने बैग में हमेशा कुछ ना कुछ स्नैक्स रखने हैं। स्नैक्स जैसे कि बिस्किट रख लें, सैंडविच और लेज, निम्को वगैरह। वो पता क्यों? इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे लेक्चर लगातार होते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको शाम तक रहना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, और कैफेटेरिया बहुत दूर होते हैं जिसकी वजह से ना आप थक भी जाएंगे। आपके बैग में ही हो, आप वहीं से निकालें और खा लें। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा अब तक बहुत अच्छा रहा है। अगर मैं टीचर्स की हद तक कहूँ तो टीचर्स मुझे नॉर्मल ही मिले हैं। हो सकता अगर अच्छे मिल जाते पहले 2 सेमेस्टर में तो हमारी बेस बहुत अच्छी बनती। दूसरी बात, फ्रेंड्स के बारे में कहूँ तो फ्रेंड्स मेरा कोई इतना खास बना नहीं है। शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी स्टडी की, लेकिन अब मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लग गया है। और ड्रेसिंग वगैरह जो है मैं नॉर्मल अबाया वेयर करती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जितनी भी एडवाइस दी है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिस हद तक मुझे लगता था करना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बताएं आपका पहला दिन कैसा गुजरा, ओरिएंटेशन कैसी हुई और आपको अपनी यूनिवर्सिटी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।